अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर का सेकंड डे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपना ये जो है कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि वॉइस का इशू था। तो मैंने आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। होपफुली आप इसको ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से। आज का दिन थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए था कि आज हमने डिस्कस करना था कि हमारे जो अम, अ, ये जो डाटा कलेक्शन टूल्स हैं वो क्या हैं। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। स्लाइड्स मैंने आपके साथ कम्युनिटी में शेयर की हुई हैं और आप देख भी सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। तो ऐसा है कि यहाँ पर टीम और सब टीम के बारे में आपको पता है, मैंने कम्युनिटी में आपके साथ शेयर की थी और कल मैंने आपको काम भी दिया था, आपने होपफुली कर लिया होगा। टॉपिक के लिए अप्रूव कराने के लिए 15 जनवरी लास्ट डेट है। कल इंशाल्लाह हम टॉपिक्स बनाएंगे और कल आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप टॉपिक खुद बना सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हैंड रिटन मैनुअल होना चाहिए और आपने अवॉइड करना है कि आप कोई भी घूस वर्क या उसको कहते हैं परचेज वर्क अपलोड ना करें। 1 अप्रैल लास्ट डेट है। 1 अप्रैल से पहले पहले आप अपलोड कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और यूनिवर्सिटी की पेड वर्क के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तो पेड वर्क को आपने अवॉइड करना है। आज हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि डाटा कलेक्शन के बारे में हमने देखना था। डाटा कलेक्शन हम किस तरह से करेंगे ये आपने याद रखना है कि आपकी, क्योंकि एक्शन रिसर्च है सिर्फ, तो एक्शन रिसर्च में आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशनल डाटा ही लें। इसमें ऑब्जर्वेशंस की नोट्स की सूरत में हो सकती हैं, आप उनको चेकलिस्ट की सूरत में ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बना सकते हैं, टैली शीट बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनाने का मेथड भी मैं आपको फोर्थ डे में इंशाल्लाह बताऊंगी। इसके अलावा आप बच्चों का जो इंटरव्यू है वो ले सकते हैं, टीचर्स के इंटरव्यू ले सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज ले सकते हैं। क्वेश्चन जो है उसको एज ए डाटा कलेक्शन टूल इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज किया जाएगा। आपने बिल्कुल भी सर्वे या क्वेश्चन को यूज नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशनल डाटा लेना है, इंक्वायरी डाटा लेना है। आपने जो ऑब्जर्वेशन करनी है वो दो तरह से होंगी। आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का क्या मकसद है? ऑब्जर्वेशन का मकसद ये है कि आप उसके बिहेवियर में जो चेंज लाना चाह रहे थे, जिसके लिए आपने अपना ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लोर करनी है, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, वो डिजायर्ड चेंज उसमें आई है या नहीं आई, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा आपको पता होता है कि हर बच्चे में जो हमारी क्लास में बच्चे हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो आप उन डिफरेंसेस का ख्याल रखते हुए डिजायर्ड चेंज लाना चाह रहे हैं। डिजायर्ड चेंज से मेरी क्या मुराद है? डिजायर्ड चेंज से मुराद ये है कि आपने स्टूडेंट की बिहेवियरल इंगेजमेंट पर अपना टॉपिक सिलेक्ट किया। तो बिहेवियर एंगेजमेंट उसमें उसके एटीट्यूड में, उसके कंडक्ट में नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है, वो बिहेव कैसा कर रहा है। वो चेंजेस जो हैं उनको, डिजायर्ड चेंजेस आपकी हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है। तो बिहेवियर के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं, इनको आप देख लीजिए। जो आज का काम है मैं डायरेक्ट उस काम की तरफ आती हूँ। बिहेवियर चेंजेस के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गाइड किया हुआ है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और चेकलिस्ट क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आप देख लीजिएगा। तो इधर हम रेटिंग स्केल भी यूज कर सकते हैं, हम उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम रेट कर सकते हैं। आपने आज का दिन क्या करना है? आपने आज का दिन अपने अ, ये खोलने हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ पूरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे आपको ना इजी हो जाएगा देखना। तो जस्ट 1 मिनट, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। एंटायर स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने आज अपनी ये तीन सब थीम्स खुल गई हैं। आज का जो काम आपने करना है, ये आपने अपनी सब थीम उठानी है। क्योंकि कल मैंने आपको जो काम दिया था, मैंने ये दिया था, काफी सारे बच्चों कल ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने कल ये काम दिया था कि आपने अपनी
यहाँ से सब थीम्स उठानी है, बिहेवियरल एंगेजमेंट देख रहे हैं। व्हाट इज बिहेवियरल एंगेजमेंट इन क्लासरूम लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आपने सर्च करना था, आपको मटेरियल मिल जाना था, आपने उसको पढ़ना था और आपने जस्ट वन पैराग्राफ जो था अपने पास लिख लेना था। अब आज आपने क्या करना है, आज आपने, जैसे कि यहाँ पर गाइड किया गया है कि जैसे आपने सोशल एंगेजमेंट को फॉर एग्जांपल अपनी सब थीम के तौर पर सिलेक्ट किया, तो आपने देखना है कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा या टेक्निक क्या यूज होगी उसको ऑब्जर्व करने की, इसको सर्च आउट करना है, ठीक है। अ, इसको कैसे सर्च आउट करते हैं ये देख लेते हैं। आप अगेन यहाँ पर लिखेंगे व्हाट आर द स्ट्रेटेजी टू enhance behavior engagement in classroom, to enhance student बिहेवियर एंगेजमेंट इन क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटेजीज आपको नजर आ रही है। एक्टिव लिसनिंग एक स्ट्रेटेजी है, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एक स्ट्रेटेजी है, इमोशनल एनवायरनमेंट एंगेजमेंट एक स्ट्रेटेजी है। आपने इन स्ट्रेटेजीज को देखना है कि ये कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं और इनमें से कोई एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब दूसरी सब थीम की तरफ आते हैं, इमोशनल एंगेजमेंट। तो अगेन वही बात, व्हाट आर स्ट्रेटजीज टू एनहांस स्टूडेंट्स इमोशनल एंगेजमेंट इन क्लासरूम। तो यहाँ पर अदर एंगेजमेंट्स खुल गई हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी उसमें हो सकती है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी है, सोशल इमोशनल लर्निंग भी है, कंप्लीट असाइनमेंट विद एंथुसिज्म। आप इनको खोल के पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आपने इनमें से कोई एक स्ट्रेटेजी, एक टेक्निक ले लेनी है। फर्स्ट किया आपने, अपना टॉपिक लिया है सोशल इंगेजमेंट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सोशल इंगेजमेंट देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज भी हो सकता है मेरे बच्चों, टेक्निक्स भी हो सकता है। टेक्निक टू एनहांस, टेक्निक्स का लफ्ज जरा हो गया, टू एनहांस स्टूडेंट इंगेजमेंट, स्टूडेंट सोशल इंगेजमेंट इन क्लासरूम। सोशल इंगेजमेंट को देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कितनी स्ट्रेटेजी, सॉरी कितनी टेक्निक्स आ गई, रोल प्ले आ गया, एक्टिव लर्निंग आ गया, क्वेश्चनिंग आ गया, क्लास मीटिंग आ गया, प्रैक्टिकल लर्निंग में भी कुछ टेक्निक्स दी होंगी, ग्रुप डिस्कशन आ गया, गेमिफिकेशन आ गया। आप इन टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक चूज कर लें और उसको पढ़ें कि वो टेक्निक कैसे इनहेंस करती है। आपकी ये असाइनमेंट है आज की। नंबर वन, आपने, यहाँ पर मैं लिख के आपको अगेन ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, न्यू स्लाइड में ऐड करती हूँ, वॉक टू डू, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम लॉक नहीं होगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट योर सबथींग, कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इमोशनल इंगेजमेंट ले ली, ठीक है। सर्च टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज फॉर इमोशनल या एनी इंगेजमेंट जो भी आपने लिया, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। ये सर्च करने टेक्निक्स काफी सारी निकलेंगी, कोई एक टेक्निक लेके आपने उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। जो थर्ड स्टेप है आपका वो ये है, मेथड्स टू ऑब्जर्व स्टूडेंट इमोशनल एंगेजमेंट इन क्लासरूम, ठीक है। चलो अब इसको आपने कॉपी किया, गूगल पे पेस्ट कर देते हैं।
मेथड्स टू ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स आ रही। ठीक है। 7 स्टूडेंट एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूव लर्निंग, ये आ गया। और हाँ, हाउ टू मेजर, हाउ टू मेजर स्टूडेंट्स इमोशनल एंगेजमेंट इन क्लासरूम। ठीक है, इसको सर्च किया आपने, ठीक हो गया। ये आपको मेथड पता चल जाएगा। तो कैसे होगा, आपको इमोशनल एंगेजमेंट कैसे पता चलेगी, उसकी मूड ट्रैकर से, रिफ्लेक्टिव जर्नल से आप उसको रिफ्लेक्शंस लिखने को देंगे, या स्टूडेंट सर्वे की तरफ नहीं जाना, क्वेश्चनर की तरफ नहीं जाना, ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज लेना है, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जज इंटरेस्ट, बिलोंगिंग, पॉजिटिव इफेक्ट, ये चीजें एआई में लिखी हुई हैं। आप इसको वहां से भी पढ़ सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल से, उधर से भी पढ़ सकते हैं। एक और चीज आपने देखनी है, ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ इमोशनल engagement, indicators of student emotional engagement in classroom। सही है? तो इसको आपने कॉपी किया और ले जाके आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे कि कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो क्लासरूम में इंगेज है। यहाँ पर ये देखो, एक पूरा आर्टिकल है। ठीक हो गया, एक पूरा आर्टिकल है, उसको ओपन किया, मैं उसको ओपन कर रही हूँ, उसको पढ़ें आप। वेब आर्टिकल है या वेब पेज है, तो आप उसको पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जब आप अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे, उस वक्त आप बताएंगे कि आप जो चीज बच्चे में इनहेंस या इम्प्रूव करने वाले हैं, यानी कि जो आपने इमोशनल इंगेजमेंट इनहेंस की है या सोशल इंगेजमेंट इनहेंस की है, आप उसको उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ठीक है, डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। तो उस को ट्रैक करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये 4 स्टेप्स को फॉलो करें। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगेन बता देती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करता है इनमें से क्रिएटिव एंगेजमेंट, ठीक है, तो वो जहां जहां इमोशनल एंगेजमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, वहां वहां क्रिएटिव एंगेजमेंट लिख के ये सारा काम कर ले जो मैंने आपको बताया। तो ये काम बच्चों आप आज कर लें, कल कर लें, क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले कर लें, आप 10-15 मिनट लगा लें इस पे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि कल जब आप मुझे बताएंगे कि टॉपिक आपका क्या है, तो मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, तो आप मुझे सेटिस्फाइड कर पाएंगे, फिर मैं आपको टॉपिक एलोकेट कर दूंगी। हमारा कल जो दिन होगा वो इंशाल्लाह, होपफुली ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा। मैं अभी अभी भी मैंने बात की है यूनिवर्सिटी में, और सुबह भी मैं बात करूंगी। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा वॉइस का इशू नहीं होगा। तो कल हम टॉपिक्स बनाएंगे, ठीक है। और बाकी 3 दिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा सवाल किस तरह लिखना है। तो होपफुली आपको आज का काम समझ आ गया होगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।